नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट। मेरे से सवाल तो बनता है, कंगना रनौत 16-17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ के भाग गई, माता पिता की मुंह पे तमाचा लगाकर, समाज में उनको नंगा करके, है ना? तब समाज की याद नहीं आई, और वहां जाकर, बॉलीवुड में जाकर नशा करा, नशे का हर डोज लिया, अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ रही, अभिनेताओं के साथ रही, सेक्सुअल रिलेशन डेवलप करे। खुद का उसका बयान है, खुद वो कहती है, अपना शरीर को प्रदर्शित किया। देख लीजिए उसकी फिल्में, या देख लीजिए उसके कारनामे जो वीडियो उपलब्ध है। वो युवाओं को गटर कह रही, गटर, गटर की पैदाइश, गटर। माँ बाप खुद का अपमानित कर रही है। क्या कसूर है? क्या आप कह रहे हैं छात्र? क्या कह रहे हैं युवा? यही तो भ्रष्टाचार ना हो, सरकार अपना काम ईमानदारी से करे, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, यही तो डिमांड है। और कोई भी हो, यही तो डिमांड कर रहे हैं। बदले में सरकार को लाठी मार रही है, पैलेट गन पे प्रहार कर रही है, ठीक है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, उनकी बात नहीं सुन रही है, लड़कियों में किल लगाकर मार रही है। वो गाली भी ना दें, है ना? और सवाल भी ना करें, चुपचाप रहें तुम्हारे जैसे, है ना? मी कर बोलते रहें। और भारतीय जनता पार्टी, ये जितने भी नकारा किस्म के, बकवास किस्म के, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी के टाइप के लोग थे, उन सबको, उन बाहुबलियों को आपने अपनी पार्टी में ले लिया। बीजेपी वो बीजेपी नहीं रही जो पहले बीजेपी हुआ करती थी। हम भी बीजेपी के वोटर रहे, हम भी बीजेपी को वोट देते आए। लेकिन ये सब नकारा किस्म के लोग, कहीं तो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, कहीं मंत्री बने बैठे हैं, जो जातिवाद की, धर्म की, संप्रदाय की बात करते हैं, वो सब आपकी पार्टी में आगे शुद्ध हो रहे हैं। क्यों? क्यों? आपसे को पूछे ना, कोई आपसे ना पूछे, तो सवाल ना करे आपसे कि पहलगांव के अपराधियों का क्या हुआ जिन्होंने पहलगांव को अंजाम दिया था। कोई ये भी ना पूछे आपसे कि उन टूरिस्टों की हत्या जिन आतंकवादियों ने करी थी, उनका क्या हुआ, कहां तक पहुंची बात, कौन थे वो लोग, कहां षड्यंत्र था, पहलगांव अटैक में आरडीएक्स कहां से आया। किसानों का तो आप गिरबान पकड़ कर कर्जा वसूल कर रहे हो। आम आदमी की अगर एक ईएमआई ना जा पाए, आप उसका घर पे आगे नोटिस चस्पा कर रहे हो। और बड़े बड़े उद्योगपति और धंधेबाज जो लोग, जो है नगर सेठ टाइप के लोग, ये देश से पैसा लूट कर भाग रहे हैं, आप इनके कर्जे माफ कर रहे हो। क्यों? आप सवाल ना पूछे, सवाल नहीं पूछना चाहिए। शैक्षिक स्तर वास्तव में हिंदुस्तान का खराब होता जा रहा है। जो शिक्षण संस्थान पूर्व काल में जिस नेहरू को गाली बकते हो, जो उसने बना दिया, आपने उसका क्या करा? चीरहरण करा, चीरहरण। जब हम एक ही मानसिकता के और उन नकारा किस्म के लोगों को, जिन्होंने कुछ ना करा हो जीवन में, उनको आप महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दोगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे? वो आपके लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान करेंगे? नहीं। वो लोग उस विचारधारा को वहां पर जन्म देंगे, उनकी पैदाइश करेंगे, उनको उत्पन्न करेंगे, जो सरकार को कॉम्प्लीमेंट करते हो, और सरकार उनको कॉम्प्लीमेंट करती हो, जो सरकार के साथ आके खड़े हो। और ये जो लोग हैं जो सवाल नहीं करते, क्या ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, ये आपके बच्चों के साथ में नहीं होगा? आपके गिरबान पे आके अटैक नहीं करेगा? सवाल बनता है ना। चुप है यार। भ्रष्टाचार की पाठशाला चल रही है, सारी गाड़ियों को सत्यानाश होता जा रहा है इथेनॉल, पेट्रोल की वजह से। एक तरफ आप सड़क बना रहे हैं, सड़क 2-3 बरसात में ढह रही है, पुल डैमेज हो रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, और सवाल ना करें इनसे, क्योंकि सरकार हमने चुनी है ना? चंदा चोरी ये करेंगे, मंदिर में चोरी ये करेंगे, केदारनाथ में चोरी ये करेंगे, मनसा देवी में चांदी गायब ये करेंगे। सवाल ना करें इनसे। जो सवाल करे वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी। कमाल है, गजब है यार। क्यों सवाल नहीं करेंगे आप? क्योंकि ये सरकार हमारी है। हाँ, हमारी सरकार है। लेकिन सरकार किसी की भी हो, नेता कोई भी हो, वो देश हित, जनहित से बड़ा नहीं हो सकता, वो समाज से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। पकड़ना चाहिए उसका गिरबान, अब पकड़ के पूछना चाहिए। सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से।